हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। तो आप लोगों को मैं एक नए विषय में बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सभी ने ये सुना है, भगवान कृष्ण के अंदर 16 गुण हैं या 16 कला अवतारी कहलाते हैं कृष्ण। तो वह गुण क्या है, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। एक एक गुण के बारे में व्याख्या करूंगा कि भगवान कृष्ण कौन से 16 गुणों से विभूषित हैं। षोडश कलम व ब्रह्म, जैमिनी उपनिषद में बताया गया है। षोडश कलम व ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण है। जैमिनी उपनिषद स्कंद 3 अध्याय 28 श्लोक संख्या 8 में आगे कहते हैं, स प्रजापति हैवं षोडशधा आत्मनं विकृत सार्धम सम्मेत। ये भी जैमिनी उपनिषद में है। इनका अर्थ है अर्थात पूर्ण ब्रह्म को 16 कलाएं हैं, यानी कि जो पूर्ण ब्रह्म है उसकी 16 कलाएं हैं। वह प्रजापति अपने को 16 कलाओं में विभक्त करके सब में समा गया, यानी कि भगवान अपनी 16 कलाओं को अलग अलग करके सब में समा गए। और ये 16 कलाएं कुछ कुछ मात्रा में मनुष्य के अंदर भी रहती है, लेकिन पूर्ण रूपेण केवल और केवल किसके अंदर है? कृष्ण के अंदर। इसलिए भागवत में कहा गया, एते चांस कला पुंसा मृदांति युगम युगम कृष्णा अस्तु भगवान स्वयं। यानी कि वेद व्यास जी कह रहे हैं, एते चांस कला, कला माने होता है अलग अलग अवतार। भगवान के अलग अलग अवतार वे वराह रूप, नरसिंह रूप, कूर्म रूप, मत्स्य रूप, मीन रूप, हंस रूप। लेकिन वेद व्यास जी क्या करें भागवत में, कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है, बाकी सब क्या है? अवतार हैं। लेकिन कृष्ण क्या है? अवतारी है। तो वह गुण क्या है? आज प्रथम गुण की चर्चा करेंगे। प्रथम गुण है भद्रम च, यानी कि भद्रम च। तो इसका अर्थ क्या है भद्रम च? भद्रम के कई प्रकार के कह लीजिए कि गुण हैं या व्याख्या है। इसका पहला अर्थ होता है अच्छा, सौभाग्य, सुंदर, सदाचार, शिष्टाचार, सभ्य, सुशिक्षित, कल्याणकारी, श्रेष्ठ, प्रिय, साधु, सुंदर। और भी कई प्रकार के इस भद्र के अर्थ हैं, लेकिन मैं भद्र एक एक व्याख्या करूंगा। 16 जो कलाएं, उनकी कई प्रकार के यहाँ पर आपको व्याख्या सुनने को मिलेगी। लेकिन प्रथम जो गुण है भद्रम च, उसके विषय में पहले बताऊंगा। भद्र माने एक होता है भजनीयता, अर्थात जो केवल एक भजन करने योग्य है, भजने योग्य है, पूजनीय है, आदरणीय है, वंदनीय है,
वो कौन है? भगवान है। इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुशिक्षित होता है, परंतु वो हो सकता है कि सुंदर ना हो। कोई सुंदर हो सकता है लेकिन उसके पास धन ना हो। कोई धनी हो तो उसके पास कुछ ना कुछ कमी रहेगी। लेकिन जो कृष्ण है उनके अंदर ये कलाएं पूर्ण रूपेण में हैं, कोई भी कमी नहीं है। और एकमात्र भजने वाले कौन है? कृष्ण है। क्योंकि जब तक जीवात्मा भगवान की तरफ नहीं मुड़ेगा तब तक वह इस भौतिक संसार में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आता रहेगा। इसलिए स्वयं शंकराचार्य, जो शंकराचार्य जिन्होंने भगवान को, ये भगवान के रूप को स्वीकार नहीं किया, वो भी क्या कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मेरे मन, गोविंद का भजन करो। क्यों? किस लिए गोविंद का भजन करना है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे दुस्तारे कृपा ही पाही पाही मुरारे। वो करें बार बार माँ के जन्म में जन्म ले, माँ के गर्भ में जन्म लेना, बार बार मरना और दुख कष्ट को झेलना, ये तुम्हारे जीवन का एक चक्र है। लेकिन अगर इससे बचना चाहते हो तो क्या करो? गोविंद का भजन करो। भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो।